नमस्कार भाइयों। आइए आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं इसे जानेंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उसे भी जानेंगे और प्रत्येक चतुर्भुज से संबंधित गुण और उसके सूत्र भी याद करेंगे। यानी एक वीडियो में हम आपको चतुर्भुज की सभी जानकारियाँ दे देंगे। चलिए देखते हैं चतुर्भुज। धीरे धीरे पूरा वीडियो देखिएगा आप, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पे हम परिभाषा लिखते हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। यानी चार भुजाएं घिर दीजिए और वह एक बंद आकृति बन जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्भुज 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज 7 प्रकार के होते हैं। इन 7 प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग देखेंगे भी, उनके गुण को भी जानेंगे। फिलहाल में चतुर्भुज से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है ABCD। तो चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। ठीक, चतुर्भुज में कितने शीर्ष? 4 शीर्ष। ये कोनों को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और 4 भुजाएं होती हैं, साथ ही 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। और 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए तो जो रेखा प्राप्त होती है वह विकर्ण कहलाती है। तो चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है? 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं। अब संलग्न भुजा भी जान लीजिए। संलग्न भुजा किसे कहते हैं? अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर तो इन दोनों भुजाओं को क्या कहते हैं? संलग्न भुजा कहते हैं। मतलब एक दूसरे से जुड़ी भुजा कहते हैं। तो संलग्न भुजाओं का जोड़ा कितना हो जाएगा? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा। तो 4 संलग्न भुजाओं का जोड़ा बनता है। तो चतुर्भुज में आप जान गए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, 2 विकर्ण, 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है। अब इससे आते हैं कोण के प्रकार के, चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। तो चतुर्भुज के पहले प्रकार में आएंगे हम लोग वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम निकाल देते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग 4 भुजाओं से घिरी आकृति ही है, चतुर्भुज की एक प्रकटाप है। ठीक, तो इसमें पहला चीज़ जानेंगे, वर्ग में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कहोगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, थोड़ा सा लिख देते हैं, वह चतुर्भुज जिसमें अब यहाँ पे गुण लिखेंगे क्या क्या होना चाहिए वर्ग में। पहला, चारों भुजाएं बराबर। फिर दूसरा चीज़, चारों कोण बराबर और प्रत्येक कितने का? प्रत्येक 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। दूसरा, दोनों विकर्ण बराबर। ठीक, ठीक, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होता है, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं।
चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं, और परस्पर लंबवत होते हैं, क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के। ठीक, साथ में आप जानिए यहाँ पर फिगर को देख लीजिए, ये है फिगर इसका। तो ये चारों भुजाएं आपको क्या रहेंगी? आपकी बराबर रहेंगी। ये चारों भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण कितना? 90 डिग्री। ठीक, और विकर्ण जो काटेंगे जिस बिंदु पर, वहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। यह भाग बराबर होगा, यह भाग आपस में बराबर होगा। ठीक, वर्ग के सभी चीज़ें याद रखना है। और वर्ग का से संबंधित कुछ सूत्र याद रख लीजिए। यहाँ से हम आगे को मिटा कर लिख देते हैं, तो इसको नोट करिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है उसको लिखिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। यानी क्षेत्रफल ये है, भुजा अगर ये है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक, दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण, लिखेंगे विकर्ण बटे के करड़ी में 2 का वर्ग। यह भी होता है सूत्र वर्ग का। अगला चीज़ जानिए आप, वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं? जो भी आकृति है, जिस भी चीज़ की आकृति है उसके सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो वर्ग के परिमाप बराबर होता है 4 गुणे के भुजा होता है। तो यानी 4 ये हो जाएगा। भुजा को ये माने हैं तो 4 ये हो जाएगा। ठीक, अब आता है वर्ग का विकर्ण। जो वर्ग का विकर्ण होता है करड़ी में 2 गुणे के भुजा होता है। यानी करड़ी में 2 गुणे के ये वर्ग की विकर्ण हो गई। इस तरीके से आपने वर्ग के बारे में जान लिया। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में क्या क्या चीज़ होते हैं, सब जान लिए। वर्ग का क्षेत्रफल देख लिया आपने। अब इसके बाद हम जानेंगे चतुर्भुज का दूसरा प्रकार, आयत। क्या जानेंगे? आयत। दूसरा आयत है वह चतुर्भुज जिसमें पहला पॉइंट जाना है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा चीज़ आप जानिए, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तीसरा चीज़ जानेंगे, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अगला चीज़ जानिए,
जो वर्ग के विकर्ण हो गए। अब इससे वर्ग के संबंधित आयत का हो गया। अब आयत का यहाँ पे फिगर बना देते हैं। यह आयत का फिगर हो गया। इसमें आपका ABCD एक यह भुजा इस भुजा के बराबर होता है, यह भुजा इस भुजा के बराबर होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर विकर्ण को मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये दूसरे चाहे यह भाग इस भाग के बराबर, यह भाग इस भाग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आयत से संबंधित परिभाषाएं देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे के चौड़ाई, लंबाई गुणे के चौड़ाई होता है। ठीक, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। आगे आता है वह विकर्ण, विकर्ण तो आयत का विकर्ण जो होता है करड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये होता है आयत का विकर्ण। इस तरीके से आपने आयत के बारे में जान लिया। अब तीसरा हम चतुर्भुज के प्रकार में जानेंगे। समचतुर्भुज के तीसरा प्रकार समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में जान लेंगे। देखिए समचतुर्भुज क्या है। इसमें वह चतुर्भुज जिसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करती हैं। और विकर्ण इसी में लिख लीजिए। और विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित करती हैं और परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। मतलब जहाँ काटेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। यहाँ से आप समचतुर्भुज बना लीजिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ABCD, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और इसके विकर्ण एक बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को काटेंगे तो 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिटा देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर विकर्ण पहला D1 है, दूसरा D2 है, तो विकर्णों का गुणनफल लगा देते हैं। दूसरा सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे की ऊंचाई, आधार चलिए देखिए लाइट कट गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा सूत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र आधार गुणे के
आधार गुणे के ऊंचाई देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रकाश कम है। इसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप, तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे, चारों भुजाओं का योग, तो 4 गुणे के भुजा, ये आ जाएगा आपका क्या, परिमाप आ जाएगा समचतुर्भुज का। ठीक, इस तरीके से आपने समचतुर्भुज देख लिया। अगला अब हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज, चौथा प्रकार समांतर चतुर्भुज। चौथा प्रकार है आपका समांतर चतुर्भुज। तो वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज होती हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट थोड़ा प्रकाश को कर देते हैं तगड़ा, ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो दूसरा आपका सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर आपके होते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये चीज़ जान गए। अब इसके संबंधित कुछ पर आपको सूत्र जान लेना है, जैसे इसका क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे की ऊंचाई, आधार गुणे के ऊंचाई, और परिमाप समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में समांतर सम्मुख भुजाएं, संलग्न भुजाएं, या इसको लिख सकते हो 2 कोष्ठक में a + b। यहाँ पे अब हम चतुर्भुज बना देते हैं, ऐसा चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है, a b c d। अगर ये है, ये b है, तो इस संलग्न भुजाएं बताए हैं शुरुआत में, उनकी संलग्न भुजाएं जो एक दूसरे को काटती हैं। अगर ये तो ये भी है, ये भी है तो भी। ठीक, इस तरीके से इसका आपका मिल जाएगा परिमाप। ठीक, अगर 5वां टाइप में आते हैं चतुर्भुज का 5वां टाइप सबलम चतुर्भुज। सबलम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसमें 1 2 सम्मुख भुजाओं में एक जोड़ा समांतर होता है। यह चीज़ आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज सबलम चतुर्भुज। तो देख लीजिए, इस तरीके का एक सबलम चतुर्भुज होता है, तो यह एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक, और इसके संबंधित सूत्र आप याद रख लीजिए। सवाल, तो इसका क्षेत्रफल होता है
क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे कोष्ठक में समांतर भुजाओं का योग। अगर मान लीजिए ए बी सी डी है आपका और ए है, ए बी है और इनके बीच की ऊंचाई मान लीजिए एच है, तो समांतर भुजाओं का योग मतलब ए बी का योग और बीच की दूरी है एच, उसका गुणनफल कर देते हैं। ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। परिमाप करना है तो सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग तो ये आप 5वां टाइप पढ़ लिए। अब 2 प्रकार के जो और चतुर्भुज होते हैं जिनका उतना यूज नहीं है, बस उसकी परिभाषा है, उस पर सवाल दिया नहीं जाता है, किताबों में मिलता भी नहीं है। चतुर्भुज मेन 5 प्रकार के होते हैं। अगला है 6वां प्रकार के चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज है यह, इसमें सभी कोण, वह चतुर्भुज जिसमें सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, वह चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं, उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका चतुर्भुज इस तरीके का होता है, ये आपका चतुर्भुज है। ठीक पतंग की तरह होता है आपका उत्तल चतुर्भुज, ए बी सी डी। इसमें प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब उसके बाद 7वां टाइप देख लीजिए, अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसमें 180 से क्या होता था, सभी कोण अधिक कम होता था, उसमें एक कोण 180 से अधिक रहेगा। वह चतुर्भुज जिसमें एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है, कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, अवतल चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, यहाँ पर फिगर इसका देख लीजिए, उत्तल का ऐसे फिगर बनता है। ये है आपका अवतल चतुर्भुज का फिगर। ठीक, तो यह कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक, इस तरीके से आपने चतुर्भुज के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब इससे संबंधित जो सवाल हैं हम किसी अगले वीडियो में देंगे। आप इसको पूर्ण रूप से कंसल्ट कीजिए और कृपया पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।